खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जिनसी ज्यादती और इश्क में धोखे का शिकार हुई एक लड़की ने इंसाफ न मिलने पर थाने में ही जहर खाकर अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। मामला मेरठ के परीक्षित गढ़ थाना इलाके के गांव खजूरी का है। लड़की के अहले खाना के मुताबिक 6 माह कबल गांव के 5 लड़कों ने नाबालिग के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में परीक्षितगढ़ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, लड़की का मेडिकल भी कराया गया, लेकिन पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की ही नहीं। लड़की के अहले खाना का इल्जाम है कि पुलिस मुलजिमीन के साथ मिलकर कार्रवाई को टालती रही। लड़की और उसके अहले खाना को हिरासा किया जाता रहा। मुलजिमीन की धमकी और पुलिस के रवैये से परेशान होकर लड़की ने थाने में ही जहर खा लिया, जिसके बाद लड़की को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन लड़की ने दम तोड़ दिया। लड़की की मौत के बाद अहले खाना ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामले की संजीदगी को देखते हुए एसएसपी ने थाना इंस्पेक्टर को बर्खास्त करते हुए मुलजिमीन की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है। 15 फरवरी उसको लड़की के शादी के धासा देते थे। लड़की थी नाबालिग, लड़की को कहते थे क्या नाम लेकर हम तेरे साथ शादी करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी शादी वादी नहीं करी इन्होंने, ना हमारी कोई कार्रवाई हुई। हमने 76 की उसकी डॉक्टरी भी होगी, मेडिकल मतलब हमारा जांच भी। हम कह रहे नू 15 साल की, डॉक्टर कह रहा ये कह रहा नू इतने दिन की। पुलिस वाले हम कह लगे भैया चलो सही है, हम इंसाफ हाँ तुम्हें इंसाफ देंगे, हमें कुछ भी 6 महीने से इंसाफ नहीं दिया। 6ठे महीने में हमारी बहन खत्म होगी। इन लोगों से हमें डर लगता था, हमारी बहन हमारे भाइयों को हमें सबको मारने की धमकी देते थे, हम जान से मार देंगे तुम्हें। थाना परीक्षितगढ़ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक माइनर गर्ल द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जैसा कि लड़की के घर वालों ने तहरीर में अवगत कराया है कि वो सादाब नाम के लड़के से शादी करना चाहती थी, वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस संदर्भ में एक पुराना मुकदमा भी लिखाया गया था जिसमें विवेचक के द्वारा यथोचित कार्रवाई नहीं की गई। उसमें लापरवाही उनकी प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, जिसका संज्ञान लेते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और इसमें जो अबेटमेंट का मुकदमा लिखाया गया है उसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सारी विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे मौजूद हैं हमारे साथी निखिल अग्रवाल। निखिल, 6 महीने पहले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ यकीन दहानी कराई गई, इस सब के बीच में परेशान किया जाता रहा और बिलाखिर उस लड़की ने अपनी जान दे दी। अभी क्या कुछ इस मामले में आगे कार्रवाई? देखिए ना, बड़ा ही सनसनीखेज मामला है। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के खजूरी गांव की लड़की रहने वाली थी, जो एक अपने प्रेमी से इश्क कर बैठी, जिसके बाद उसने उसका फायदा उठाया, उसको यकीन दिलाता रहा कि उससे शादी करूंगा, लेकिन उससे शादी नहीं करी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 6 महीने पहले जब मुकदमा दर्ज करा दिया गया, उस मामले में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी ने जब लड़की ने थाने के बाहर जाकर सुसाइड कर लिया, उसकी मौत हो गई, तब जाकर पुलिस जागी और एसएसपी ने जो आईओ थे उसको सस्पेंड कर दिया है। और उसके बाद अब उसकी मां की तहरीर के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है। देर रात उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जो उसे फरेब किया, जिसने उसके साथ फरेब किया, तो उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लड़की की मौत के बाद जागी है पुलिस। मेरठ पुलिस की ये बड़ी नाकामयाबी है कि इंसाफ की दरकार लगाते हुए एक लड़की को सुसाइड करना पड़ गया। थाने के बाहर उसने जाकर जहर खा लिया और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई। अगर इसी तरह चलेगा तो कैसे मिलेगा इंसाफ, ये एक बड़ा सवाल यहां बना हुआ है। और जिस तरीके से मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ का ये मामला सामने आया है, तो वाकई में बड़ा सनसनीखेज है कि एक 15 साल की लड़की है, उसके साथ पहले वो प्यार में चली गई, फिर उसके बाद इंसाफ की दरकार लगाते लगाते उसने इस हद तक वो मायूस हो गई कि उसे सुसाइड करना पड़ गया। निखिल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये पूरा मामला जब से सामने आया है, सियासत भी इस पर खूब हो रही है, बयानात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, जैसा कि आपने भी कहा, उस वक्त कार्रवाई नहीं की गई, एक जान चली गई और अब इस पर तमाम तर बयानबाजियां सामने आ रही हैं। यूपी में कहीं ना कहीं जो सूरत हाल है कानून की, लॉ की, वो कहीं ना कहीं अबतर दिखाई दे रही है, खासतौर से खवातीन के ताल्लुक से, औरतों के ताल्लुक से।
बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरतों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सख्त हैं, वो ये चाहते हैं कि औरतों पर अत्याचार ना हो और जो करे वो सलाखों के पीछे जाए। लेकिन मेरठ पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस शायद मुख्यमंत्री का यह आदेश समझ नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक हिला हवाली चलती रही, लड़की को बार बार यकीन दिलाया जाता रहा कि उसकी तहरीर पर, उसके मुकदमे पर कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट में उसके सेशंस चलते रहे, लेकिन उसमें पुलिस ने आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। इसी बात को लेकर लड़की शुभ थी। लड़की का केवल यही था कि वो उसकी शादी करा दी जाए, उसका फैसला करा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से आरोपी खुले घूमते रहे और लड़की थानों के चक्कर और अधिकारियों के चक्कर लगाती रही, वो क्षुब्ध हो गई, मायूस हो गई और उसे तरह तरह के ताने झेलने पड़े। जो से कि हमारी उसकी मां से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इलाके के दबंग लोग थे, वो लगातार धमका रहे थे और उसके बावजूद पुलिस को बताया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंत में लड़की ने क्षुब्ध होकर जहर खा लिया और थाने के बाहर जाकर उसकी मौत हो गई। तो इस पूरे मामले में जब पुलिस जागी तब उस पर कार्रवाई भी हुई है। जो आईओ है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और जो बाकी के आरोपी है अब उनकी तलाश में दबिशें दी जा रही है। एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब इसमें सियासत भी तेज हो गई है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, सभी पार्टीज ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष के लिए काफी अहम है। इस पर तमाम तरह के बयानात भी आ रहे हैं कि मेरठ पुलिस की वर्किंग क्या है, योगी पुलिस की वर्किंग क्या है और तमाम ऐसी चीजें हो रही है जिसको लेकर अब इस पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। जी निखिल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आम आदमी से जुड़ी हुई। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल में फी लीटर 35 पैसे, डीजल में फी लीटर 18 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। गुज़िश्ता 3 महीनों में हर महीने कई बार पेट्रोल और डीजल की ये कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें लगातार एहतजाज करती रही हैं। मरकजी हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कमी का मुतालबा होता रहा है, लेकिन कीमतें हैं कि कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। बढ़ी कीमतों के बाद राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 111 रुपये फी लीटर, एमपी के अनूपपुर और रीवा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये के पार जा पहुंची है। इसी तरह से महाराष्ट्र के परभनी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब भोपाल में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 107 रुपये 80 पैसे, डीजल फी लीटर 98 रुपये 13 पैसे हो गया है। राजस्थान के जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 27 पैसे हो गई है। इस तरह आम आदमी की जेब पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी। राजीव, एक बार फिर से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि आज इतवार का दिन है, लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। क्या कुछ अभी वहां पर इसकी कीमतें कह रही हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम होगी, इस बात की उम्मीद देश की जनता लगाई हुई है। लेकिन देखा जाए तो हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। अगर आज की बात की जाए तो आज भी पेट्रोल के दाम में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। कई जगहों पे जो है पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर चला गया है प्रति लीटर। अगर दिल्ली की बात की जाए, राजस्थान के गंगानगर की बात की जाए, मध्य प्रदेश के अनूपनगर की बात की जाए, तो ऐसे तमाम जगह है जहाँ पे जो है पेट्रोल डीजल लोगों को खरीदना भारी पड़ रहा है। और इसी के विरोध में आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो है आज पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। ये लोग 12:15 बजे के करीब में इन लोगों का लगातार कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से जो है महंगाई बढ़ गई है और यह चिंता का विषय है। सरकार इसको वापस ले, नहीं तो हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो आज 12:15 बजे पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी राजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सिर्फ पेट्रोल और डीजल की ये कीमतें नहीं बढ़ती बल्कि बहुत सारी चीजों की कीमतों पर इसका असर पड़ता है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो फिर सब्जी मार्केट पर भी इसका असर पड़ता है। तेल, जो आम रसोई की चीजें हैं, उन पर इसका असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से एक चीज के दाम नहीं बढ़ते, पूरा असर। और अगर मैं छोटी सी बात कहूं कि एक आम जो आदमी है उसके किचन का बजट सबसे ज्यादा बिगाड़ कर रख देता है।
बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे वो खाने पीने के सामान हो, सब्जी हो, दूध हो, जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल का दाम जैसे ही बढ़ता है वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन में जो उसका जो होता है दाम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पूरा असर जो है खाने पीने की चीज़ों पर, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आम जनमानस परेशान है और लोगों का यही कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले समय में साग सब्जी हो, फल हो, दूध हो, तो इनके दाम बढ़ते जाएंगे, तो यह आम लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस इस चीज़ को बड़ा मुद्दा बना रही है और कांग्रेस इसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन करेगी। जी, और कांग्रेस के साथ साथ क्या कोई और दूसरी पार्टियां भी इस मामले पर एक साथ खड़ी नजर आ रही हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अगर आज की बात की जाए तो आज पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर सिर्फ कांग्रेस के लोग ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, पहले से इन लोगों का ये कार्यक्रम तैयार किया गया है कि रविवार के दिन आज लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे संगठन है जो समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ते हैं, तो ऐसे में सरकार का भी अपने तरफ से कहना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो वो न चाहते हुए बढ़ाने पड़ते हैं, मजबूरी होती है सरकार की। कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि टैक्स में छूट देकर के कुछ राहत देने की कोशिश की जा रही है आम जनता को, लेकिन जब तक आम जनता को राहत नहीं मिलेगी तब तक आम जनता इस पर सवाल खड़ा करती रहेगी। जी, और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे एक और साथी जो हैं वो राजस्थान के श्री गंगानगर से मौजूद है, जितेंद्र शर्मा। राजीव से भी लगातार हम बात कर रहे हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जो आंकड़ा है वो अब 100 के भी पार जा चुका है श्री गंगानगर में, क्या कुछ वहां पर लोग कहते नजर आ रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर? देखिए, अगर बात करें राजधानी भोपाल की तो भोपाल में जो अभी पेट्रोल है 107 और 108 के लगभग पहुंच चुका है, और इसके अलावा बात करें तो डीजल भी 100 के सेंचुरी के करीब लगभग पहुंच चुका है। और इसके अलावा गैस सिलेंडर के अगर दाम बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर लगभग 1540 रुपये का आ रहा है, और वहीं घरेलू गैस सिलेंडर 840 रुपये के लगभग का अब नया रेट पड़ेगा। तो कह सकते हैं लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिससे आम आदमी लगातार परेशान है और लगातार महंगाई की जो मार है, हालांकि पेट्रोल गैस और डीजल पे ही नहीं, इसके अलावा घरेलू जो सामान होता है उस पर भी कहीं ना कहीं महंगाई की मार नजर आ रही है। जो दाल है उनके भी भाव हैं, और साथ ही जो खाने का तेल होता है वो भी कहीं ना कहीं उसके भी भाव है आसमान को छू रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, ये हमारे साथी हैं जितेंद्र शर्मा जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और चूंकि हम लगातार मुख्तलिफ रियासतों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि राजस्थान के श्री गंगानगर में भी आंकड़ा जो है वो 100 को पार कर चुका है, उसी तरह से हम राजधानी भोपाल का भी जायजा ले रहे हैं। और हमारे साथ हमारे एक और साथी जो हैं राजीव तिवारी भी मौजूद हैं। जितेंद्र, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, अपोजिशन के लिए ये एक ऐसा मौका है जिसको वो हरगिज भी अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब कांग्रेस की सरकारें थी तो इसी पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब भी बढ़ती थी तब यही बीजेपी थी जो तरह तरह से अपना प्रोटेस्ट दिखाती थी। अब कांग्रेस की बारी है, क्या कुछ वहां नजर आ रहा है भोपाल में? देखिए, अगर बात करें तो महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बिल्कुल अभी सड़कों पर नहीं उतरी, ना ही किसी तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन किया है। जाहिर सी बात है, ट्वीट कर जरूर बड़े नेता सोशल मीडिया के जरिए महंगाई बढ़ने का हवाला दे रहे हैं, मगर जमीनी स्तर पर आम आदमी के साथ कांग्रेस न दूसरे अन्य दल खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस महंगाई के मुद्दे को दूसरे जो विपक्षी दल है वो भुनाने में अभी नाकामयाब साबित हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम आदमी परेशान भी है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे और उसके बाद महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, मगर अब राजनीतिक दल इससे अभी कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त हमारे एक और साथी अशोक शर्मा भी मौजूद हैं। और अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज आसमान छूती नजर आ रही हैं, क्या कुछ वहां पर लोगों का रद्द-ए-अमल, लोगों का रिएक्शन? देखिए रीना,
प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर यदि सबसे ज्यादा कहीं पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं तो वो प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में है। यदि हम आपको यहाँ के पेट्रोल की आज की कीमतें बताएं तो ये देखिए आप ऑर्डिनरी पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आज 110 रुपए 77 पैसे के आंकड़े को छू चुकी है, यानी कि तकरीबन 111 रुपए के आंकड़े से महज 23 पैसे की दूरी पर है। इसके अलावा यदि हम प्रीमियम पेट्रोल की भी यदि हम आपको दर्शकों को बताएं तो देखिए प्रीमियम पेट्रोल भी आज 114 रुपए 5 पैसे पर लीटर के रेट पर पहुंच चुका है। जुलाई का महीना अभी शुरू हुआ है, जुलाई की आज 4 ही तारीख है, लेकिन 4 तारीख दिनों के भीतर तेल कंपनियों ने 2 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा यदि हम श्री गंगानगर के ऑर्डिनरी डीजल की बात करें तो देखिए ऑर्डिनरी डीजल 100 रुपए के आंकड़े को तो बहुत पहले ही छू चुका था, लेकिन इसके अलावा आज जो कीमत है डीजल की मैं अपने सभी दर्शकों को अपडेट कर दूं तो आप ये देखिए 102 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर श्री गंगानगर के अंदर डीजल मिल रहा है। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर के उपभोक्ता इस बढ़ती हुई डीजल की कीमतों से बहुत ज्यादा परेशान है। न केवल उपभोक्ता बल्कि यहाँ के जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं वो भी परेशान है। हमारे साथ एक उपभोक्ता मिनी से बात करते हैं। जी जी, इतनी बढ़ी हुई कीमतों का क्या असर पड़ता है, क्या समझते हैं आप? सर कीमतों में आप ही देख लीजिए, 70 रुपए का तेल डलवाया, गाड़ी में आधा लीटर भी नहीं आया, 0.63। अब उसमें कितने की चलेगी गाड़ी, आप सोच सकते हो। क्या हम मजदूरी करने वाले आदमी, दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं, 8,000 रुपए सैलरी में क्या आता है इसको? सैलरी बढ़ नहीं रही है। तो देखिए रीना, इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट तो अपने लोगों पर है ही है, लेकिन इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल की दरों में हर दूसरे दिन जो इजाफा हो रहा है उससे आम उपभोक्ताओं की कमर आर्थिक रूप से टूट चुकी है। जी बिल्कुल। राजीव, हम आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लगातार जब भी प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती है तो नित नए तरीके अपनाती है। आज भी क्या कुछ ऐसा ही नजारा देखने में आने वाला है? क्या कुछ तरीका रहेगा कांग्रेस का आज, इसके बारे में कोई जानकारी? राजीव, बिल्कुल, देखा जाए तो कांग्रेस जिस तरह से लगातार समय समय पे तमाम मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करती है, उसी तरह से आज पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर के पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। 11:15 का समय निर्धारित किया गया है। इसमें दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं सभी मौजूद रहेंगे और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं यह चिंता का विषय है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो आम जनता की परेशानी और बढ़ती जी। जाएगी। तो बहरहाल आज कांग्रेस का जो खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए वज़ीर आला। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगाई गई। संघ से तरबियत याफ्ता धामी उत्तराखंड के 11वें वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी बचपन से ही आरएसएस में शामिल हो गए थे। 10 साल तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा के रियासती सदर भी रहे हैं। बीजेपी की साबिका हुकूमत में उन्होंने वजीर मुमलिकत की हैसियत से भी अपनी खिदमत अंजाम दी। वाज़ेह रहे कि तीरथ सिंह रावत ने कल वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। पुष्कर सिंह खटीमा हल्के से रुकने असेंबली हैं और रियासत के 11वें वज़ीर आला हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से हमारी साथी भारती सकलानी। भारती, आज जिस तरह से नए सीएम की ताजपोशी होना है उसके ताल्लुक से वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, आपसे जानना चाहेंगे। है ना, देखिए शाम 5 बजे जो है वो ओथ सेरेमनी होगी और उसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पोर्टफोलियो चेंज किए जाते हैं नहीं, इस पर होमवर्क यहाँ पर किया जा रहा है। कल नव नियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि इसी पर अब जो है वो मंथन चल रहा है कि पोर्टफोलियो में क्या बदलाव होने चाहिए या फिर नहीं, इसको लेकर अभी डिस्कशन चल रहा है। लेकिन आज का दिन बेहद अहम है जब शाम 5 बजे राजभवन में होगी ओथ सेरेमनी। जी भारती, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने खुद वहां की पॉलिटिक्स को, वहां की सियासत को बहुत दिनों से आप देख रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बहुत ही कम वक्तों में हम देख रहे हैं कि वहां पर सीएम का चेहरा बदलता जा रहा है। क्या सब कुछ ठीक नहीं है अंदरूनी तौर पर या फिर आगे की कुछ रणनीति, आगे की तैयारी है? देखिए, आगे की रणनीति जाहिर तौर पर है क्योंकि अब इलेक्शन में जाना है 2022 के लिए और उसी को लेकर अब प्लानिंग करके चल रही है बीजेपी। क्योंकि अब अगर उन्हें जाना है जनता के बीच में तो अपने तमाम कार्यकाल के दौरान की जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर गिनानी होगी, क्या कुछ काम किए गए हैं वो तमाम बातें यहाँ पर जनता के बीच में रखनी होगी। और इसीलिए
ये सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यूथ की बात हमेशा से बीजेपी करती रही है और इसीलिए प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पर यूथ एक चेहरे को दी गई है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं हिना जिस पर यहाँ पर मंथन हुआ है और जिसको लेकर ये फ्यूचर प्लानिंग भी यहाँ पर बीजेपी करके चली है। जी, तो आज इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 42,751 मामले देखे गए, जबकि 51,775 मुतासिरीन कोरोना से सेहतयाब हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 932 अफराद की मौत हुई है। 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 12,456 मामले केरल में दर्ज किए गए। केरल में 24 घंटों में 135 अफराद की जानें गईं। केरल के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 9,489 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कल मरने वालों की तादाद 371 रही। जुनूबी रियासत तमिलनाडु में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के कुल 4,013 मामले सामने आए, जबकि 115 कोरोना मुतासिरीन की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 2,930 कोरोना के मामले देखे गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में आंध्र प्रदेश में कोरोना से 36 मरीजों की मौत हुई। रियासत उड़ीसा की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2,917 कोरोना के मामले सामने आए, 45 मरीजों की मौत हुई। वाज़ेह रहे कि मुंबई और दिल्ली में कोरोना के मामलों में बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है।